दक्षिण भारत की पावन भूमि कर्नाटका, जहां स्थित श्रवणबेलगोला में विराजमान हैं भगवान बाहुबली। यहीं जन्म लिया जैन धर्म के योग पुरुष परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज ने, और वर्तमान में इसी कर्नाटक की पवित्र धरा पर विराजमान हैं मुनि श्री पाय सागर जी महाराज, जिनके मुखारबिंद से खिल रही है कर्नाटका की कन्नड़ भाषा में मंगलवाणी। आप भी रसपान कीजिए समृद्ध वाणी का, प्रतिदिन सुबह 12:40 से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं बाहुबली एंड मुत्तिन होलसेल साड़ी एंड क्लॉथ मर्चेंट एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तिन परिवार, चारचंद जिला विजयपुर। कॉन्टैक्ट 9448194473। मुनि श्री पाय सागर जी महाराज की मंगलवाणी को संपूर्ण चारचंद जिला विजयपुर कर्नाटका में जन जन तक पहुंचाने के लिए धर्म प्रभावना के इस महान कार्य के प्रेरक समस्त बाहुबली एंड मुत्तिन परिवार की हृदय से अनुमोदना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं बाहुबली एंड मुत्तिन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तिन परिवार। ಸರಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ಒಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದಿದ್ರ. ಅವರಂದ್ರು ನನಗೆ, ಮಹಾರಾಜರೇ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಂತನು ನಂಬವರು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತಂದರು. ಹಿಂದಿಲಂದರು सबसे उर्दू शब्द उपयोग मारी, सबसे ज़्यादा यदि खुदा को मानते तो डॉक्टर लोग मानते हैं. मैंने पूछा क्यों? उसने कहा, वो डॉक्टर ने कहा, महाराज, आज तक किसी भी वैद्य हो, डॉक्टर हो, हकीम हो, इस शरीर की रचना कैसा बना है, इसकी बनावटी कैसी है, आज तक किसी को ही पता नहीं लग रहा है, नहीं लगा. यानी मतलब इतना है, ये हमारे ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर जो नसों की छोटे छोटे तंतुएं हैं, उसको यदि एक का एक जोड़ दिया जाए तो कन्याकुमारी से काशी क्या हिमालय तक जुड़ जाती, बताते इतने हैं. इसको किसने बनाया? ये तो भगवान ने बनाया. मैंने कहा, इतने के लिए आप भगवान के पास पहुंच गए? ये तो हमारे भगवंतों ने, जैनाचार्यों ने, भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने कहा, ये नाम कर्म के द्वारा रचना होती है. 8 कर्म में एक नाम कर्म भी है. नाम कर्म के द्वारा प्रत्येक वस्तु की इनकी रचना बनती है. कौन क्या क्या काम करता है, इसकी पूरा इस नाम कर्म की 93 वेद है. कितने हैं? वो सब कार्य यही करता है. तो इसीलिए ये भगवान के द्वारा किया हुआ नहीं माना गया. भगवान ने ये कहा, जरूर ये नाम कर्मों के उद्देश्य ऐसा होता. वो मोर का खंट देखो, एकदम नीला नीला, उसके पंख कई रंगों की होते हैं, उसमें हरा भी है, स्वर्ण का रंग भी है, उसमें कुछ अलग अलग, कोई कलाकार उसको बना नहीं सकता. जैसे प्रकृति में इंद्रधनुष का निर्माण होता है. इंद्रधनुष देखा आप लोगों ने? हाँ देखा महाराज. आप बना के दिखा देंगे क्या? हाँ, हम जरूर महाराज उसको वीडियो ले लेंगे, उसको शूटिंग कर देंगे, उसको कैमरा में खींच देंगे, फोटो निकल देंगे, फिर बनाओ किसने कैसा बनाया
ऐसा इंद्रधनुष, उसमें सप्त रंग बताते हैं, और यदि गहराई से देखें तो और भी बहुत सारे रंग उसमें। हाँ, क्या उसमें क्या मतलब, कोई कलाकार ये कार्य नहीं कर सकता। इसीलिए कहते हैं प्रकृति के सामने कुछ हम लोग बहुत कुछ है ही नहीं है। क्या नहीं है? अपने आप को हम बहुत होशियार समझते हैं। प्रकृति इसको ना समझने के कारण, प्रकृति को ना समझने, अभी देखो इतनी गर्मी, 2 मिनट पहले इतने पसीना बहता, 1 मिनट पहले इतनी गर्मी, 1 मिनट बाद धड़ाकर बारिश। किसने कराई? लोगों ने ये भी कह दिया। इसीलिए भी प्रकृति को ना समझने के कारण ये सब ईश्वर की लीला है। क्या है? ये ईश्वर की लीला का, प्रकृति को, यह प्रकृति का है। ये प्रकृति में इस ढंग से पेड़ पौधे आदि जो उत्पन्न होते हैं, तो वे सभी को भी नाम कर्म के उद्देश्य होता है। उसमें देखो, आज शाम को देखे तो आम खट्टा था, कल सुबह रात में कौन ने उसमें क्या दिया? उसमें मीठापन को किसने डाला है? शाम को तो खट्टा था, वो सुबह पक गया, मीठा कैसा हो गया? ये कौन बनाता है? मतलब प्रकृति में, इस द्रव्य में, पुद्गलों में, और जीव का भी उसके साथ हाथ है। और उसके कारण वो क्या कर लेता है, वो तब तक उसका वही रूप रस को बदल दिया। क्या किया? केला शाम को ला करके रखा, गुच्छे केले के, कच्चे थे, खसायले थे सब, चवाए तो खसायला का स्वाद आएगा। सुबह देखते ही मीठा मीठा। कोई विदेशी आया था, बताते, भारत देश में, और उस भारत देश में आकर के उसने क्या किया, किसी के यहाँ भोजन करने गया तो उसको जिलेबी दिया। तो जिलेबी को लेते उसने कहा, पहले तो उसने कहा है नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, बाद में उसको थोड़ा चखा, उसका स्वाद लेकर पूछता है इसके अंदर इंजेक्शन से कहाँ से भरा ये रस, इतना मीठा, ये कहाँ से भरा इसके अंदर? मतलब हमको ये जानकारी, वस्तुस्थिति का जानकर, हम तो कही करके चिल्लाना सीख लिया बस, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। कोई मालूम नहीं होता। एक विदेशी आया, एक दिन कहीं रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस आदि होते हैं ना, वहाँ रुका था, बताते हैं। रुकने के बाद उनने देखा एक जगह में गर्म पानी आ रहा है, एक जगह में ठंडा पानी आ रहा है, एक जगह में बीच का आ रहा है, मतलब आपके नहाने धोने की योग्य है। तो उनने सोचा हमारे देश में तो पानी की बहुत कमी है। तो विचार किया ये दीवार में आ रहे पानी है। उसने क्या कर दिया, रात में वो सब नल निकल के अपने
सूटकेस में भर के रख ली। अब वो पानी पूरा भाग गया तो सुबह उधर के देखभाल करने वाला देखता कहीं पानी तो है ही नहीं। अब देखा तो नल सब गायब। अरे ये कौन ले गया कौन आया, ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं। अब वो उसके उधर इधर ढूंढ पड़ताल कर लिया। जांच पड़ताल के बाद अब विदेशी के अंदर कमरे में घुसा, देखा उसकी थैली पर भर के रखा था। उसको डांट फटकारा, भैया मेरे से गलती हो गई, हमारे देश में पानी की कमियां हैं। क्या है? इसीलिए देखो आपके इस नल से जो चाहिए वो पानी आ रहा है। क्या आ रहा है? जो चाहिए वो पानी आ रहा है। तो गर्म चाहिए तो गर्म, ठंडा चाहिए तो ठंडा, और जैसे चाहिए मीडियम मिल रहा है। भैया हमारे देश में नहीं है, पानी की कमियां है, पानी नहीं मिलता है हमको ऐसे। तो फिर हमने निकाल दिया, तो क्षमा कर देना। उसने बोला हाँ तो कोई बात नहीं, तो मेरे को ये 10 पीस चाहिए। क्या बोला? 10 पीस चाहिए। कितना है? वो 10 रुपए की थी छोटी, अथवा 100 रुपए का, 100 रुपए 100 पीस 100 रुपए 100 रुपए पीस आना तो ठीक है। उसने क्या कहा, 500 रुपए लगता है एक को, चलो दे दो भैया। उनने 10 चाहिए बोला, तो 100 रुपए के हो तो उन्होंने 500 रुपए, जैसे आप लिख के रखते हैं ना कितने का, 100 रुपए की किसको क्या लिखते हैं? नहीं 500 रुपये लिखते, 900 क्या लिखते हैं बाद में? नहीं देखो आपके लिए हम कमी में दे दी, कम करके दे दिया। कितने में दिया? 800 में दिया। कितने में दिया? हाँ ये नहीं सेठ जी थोड़ा कम करिए तो बहुत ज़्यादा होता है। हाँ देखो आप हमारे हमेशा के लिए हमारे कस्टमर है, हमारे ग्राहक है, चलो आपके लिए किसी को बताना नहीं हम इतने में दे देते हैं। कितने में? 700 रुपए में देते, बोलना नहीं किसी का ठीक है ना ताकि बाद हमारे आपके बहुत सारे मेल मिलाप है। चलो अच्छा हुआ। अब उसने बोला ठीक है दे दो भैया। उसने 400 रुपए, कौन? वहाँ रेस्ट हाउस की देखभाल करने वाला ले लिया, ला के दे दिया। वो विदेश में ले गया। सुन रहे में आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है? अच्छा पंडित जी समझ में आ रहा है? हाँ बोलने का तो क्या है, ठीक है ना, कुछ तो समझ में आता है। फिर उसके बाद उसने क्या किया, वो 10 लेके गया अपने घर में, ऊपर नीचे जहाँ चाहिए वहाँ 10 पीस को दीवार को थोड़ा छेदा, उसको जमाया, यह सबको लगा लिया, उसमें फिट किया। बाद में घुमाता कुछ नहीं नो वाटर, नो कूल वाटर, नो हॉट वाटर, नो वाटर। उसकी कोई सोर्स भी तो होना चाहिए ना। बिना दीवार में लगा ले तो कोई पानी आने वाले है क्या? आपको आएगा क्या? सोर्स, इनकम सोर्स तो हुआ है, क्या हुआ? काम तो आएगा। वो कब आएगा? उसके इनकम सोर्स हो, उसके पाइपलाइन हो, उधर कोई ऊपर सप्लाई हो, उसकी सब काम बनेगा। ऐसा हमारे जीवन प्रणाली जैन सिद्धांत के अनुसार ये कर्म सिद्धांत जो है
बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इन महत्वपूर्ण चीज को यदि हम अध्ययन करते तो पता लगता है हमें आज का विज्ञान बहुत छोटा बोना लगता है, ताकि उसके पास कोई इतने कोई साधन है, ना कोई सामग्री है, ना साहित्य है। उतना हासिल करने के लिए उसके साथ हमारे मस्तक भी तो होना है ना। क्या होना है? सब कुछ हो तो अब वो मस्तक ही नहीं, हमारे पास इतना ये नहीं है तो सब कुछ साधन भी हो तो क्या करें। हमारे भगवंतों ने पूरा केवल ज्ञान के द्वारा जानकर, देखकर, समझकर ये कर्म सिद्धांत के रहस्य को अपने दिव्य वाणी से, दिव्य ध्वनि के मुखांतर पूर्वक इन भव्य जीवों को उपदेश दिया। इस कर्मों का फल हमको ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा? जैसे हम बीज बोते हैं वैसा ही हमको फल मिलता है, अन्य कोई दूसरा देने वाला नहीं है। जैसे यदि आपने बबूल का बीज बोए तो बबूल ही मिलेगा। बबूल का बीज बोकर हमें आम चाहिए, आम चाहिए, कहाँ से आम मिलेगा आपको? मिलेगा? मिलने वाला है? कहीं नहीं मिलने वाला। जैसे हमने पूर्व में कर्म किया था उसके अनुसार, इसीलिए हमारे भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने कहा ऐसे कर्मों का करना बंद कर दो, बबूल का बीज मत बो। बबूल का बीज बोए तो खाटा ही मिलेगा। क्या बोलना? क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हार देते समय आज कोई कह रहे थे कांटे की सब्जी ले लो महाराज, कांटे की सब्जी ले लो। क्या कह रहे थे? कांटे की सब्जी ले लो। कांटे की क्या सब्जी होती है? हाँ, कांटेदार फल तो कह दो कम से कम है। कांटेदार सब्जी का वो कोई कांटेदार होते हैं। क्या होता है? हाँ, अब वो बात अलग है। इसीलिए हमको वैसा ही मिलने वाला है सभी को अपने अपने। इसलिए सबसे पहले इस कर्म सिद्धांत को समझने का प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे बाहुबली एंड मुत्तीन होलसेल्स साड़ीज एंड क्लॉथ मर्चेंट्स, चदचन डिस्ट्रिक्ट, विजयपुर एवं समस्त बाहुबली एंड मुत्तीन